बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो जो है वो बिज़नेस टैक्स रिटर्न के हवाले से है। बिज़नेस किस तरीके से रजिस्टर करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सबसे पहले हम जाएंगे प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोफाइल अपडेट का जो पहले ऑप्शन आता था कि वो हर हाल में आपने करनी थी, तो अब ये है कि उसको हर हाल में तो नहीं करना होता, लेकिन ये है कि फिर भी जो आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है आपकी बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा इसमें एड्रेसेस वगैरह जो मेंशन करने हैं तो वो ऐसे ही करने हैं। बिज़नेस के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, इनकम सोर्स सबसे पहले आपने मेंशन करना है। इनकम सोर्स के ऊपर जाके आप इसको मेंशन करेंगे, उसके बाद आप इसमें बिज़नेस ऐड कर सकेंगे। तो इसमें मैं बिज़नेस सोर्स ऐड कर चुका हूँ क्योंकि मेरा एक बिज़नेस है, मेरा जो क्लाइंट है उसका बिज़नेस है और वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करता है जिसमें रेनोवेशन और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसको बिज़नेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनकम सोर्स बिज़नेस सेलेक्ट किया और फर्दर जो है अब बिज़नेस इसको ऐड करके रजिस्टर की तरफ जाएंगे। प्रोफाइल में जब ऐड हो जाए फिर भी आपका अगर वहाँ पे बिज़नेस शो ना हो रहा हो तो फिर आपने 181 का जो फॉर्म है उसको करना है। तो यहाँ से मैंने इसको बिज़नेस को सिलेक्ट कर लिया। अब बिज़नेस के ऊपर जाएंगे, बिज़नेस में क्लिक करके हम आएंगे यहाँ पे बिज़नेस नेम के ऊपर। तो हम यहाँ पे उसका बिज़नेस का नेम एड्रेस कर देंगे, ऐड कर देंगे। बिज़नेस का नेम ऐड हो गया तो उसके बाद हम इसकी आगे नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर जाएंगे, कैपेसिटी, एक्विजिशन डेट और एक्टिविटीज़ और एड्रेसेस। अब कैपेसिटी में दो चीज़ें आ रही है, बेनामी और ऑनर। अगर आप ऑनर है तो इसमें ऑनर, अगर आपने इसको लीज़ पे लिया है या किसी और का बिज़नेस है तो फिर बेनामी करेंगे। तो इसमें हम फर्दर जो है इसमें ऐड करेंगे कि किस डेट को था। तो आपको यहाँ से डेट्स मिल जाएंगी, जो भी डेट्स हैं आप 25 कर सकते हैं, 24, जब से ये बिज़नेस आपका स्टार्ट था। रजिस्टर होना अलग चीज़ है, बिज़नेस स्टार्ट करना अलग चीज़ है। जब से आपका स्टार्ट था तो आपने उस डेट को ही इसको ऐड करना है। सपोज़ 25 का है तो 25 का आप करें, 24 का है तो 24 का करें। मेरे केस में 26 है फ़ेब, तो मैं इसको अपने केस के मुताबिक ऐड कर रहा हूँ। तो अपने 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 केस के मुताबिक ही इसको ऐड करना है। मेरा फ़ेब है 26 मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अभी फ़ेब में सेलेक्ट करूँगा और फर्दर इसकी 11 डेट जो है वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी आ जाती है। अक्सर लोग जो है यहाँ पे गलती करते हैं। एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे, एक्टिविटी के बाद इसमें आप ऐड करेंगे अपना कंस्ट्रक्शन, जस्ट लिखेंगे तो आपकी जो कैटेगरी है वो आ जाएगी एक्टिविटी में। आपने अब आगे कंस्ट्रक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें से भी सिलेक्शन करनी है कि आपका रेलिवेंट कौन सा है। तो बिज़नेस जो है रेलिवेंट का होना बहुत लाजमी है क्योंकि रिसेंटली काफ़ी सारे जो फ्रीलांसर हैं और जो सोशल मीडिया से अर्निंग करते हैं तो बैंक्स में उनकी कैटेगरी गलत सेलेक्ट थी, तो उनको जो टैक्स नहीं लगना था वो भी लग गया है। तो इसमें बड़ी मैटर करती है। तो बिज़नेस में आप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग फर्स्ट आ रहा है जिसमें कंप्लीशन एंड फिनिशिंग, बिल्डिंग कंप्लीशन एंड फिनिशिंग आ रही है। तो यही वाला मेरा बनता है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये इसमें मेरी एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। इसके बाद सब क्लास और वो अलग होती है, वो एओपी वगैरह उसमें होती है। तो इसमें ये है कि मैं फिर नेक्स्ट जो है इसमें डेट ऑफ स्टार्ट जो है वो भी ऐड कर दूँगा। तो ऐड कर दिया, यस हो गया। अब फर्दर इसमें आ जाते हैं एड्रेसेस के ऊपर। आप एड्रेसेस जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रोफाइल बिज़नेस की कंप्लीट नहीं होगी। अब एड्रेसेस के ऊपर आ जाते हैं। एड्रेसेस में जाके हम इसमें लोकल है तो लोकल करेंगे, फ़ॉरेन है तो फ़ॉरेन कर सकेंगे। और आपकी जो टाइप है रेजिडेंशियल है, बिल्डिंग इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, जो भी है, क्योंकि बिज़नेस कुछ भी किसी किस्म की प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है। तो मेरे केस में क्योंकि एक प्रॉपर्टी जो है वो रेजिडेंशियल है तो मैंने रेजिडेंशियल कर ली। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बिज़नेस जो है वो कमर्शियल में एक्टिविटीज़ करता है। तो आपने यहाँ पे अगर सेल टैक्स इशू करवाना है तो फिर आपको वो लाजमी कमर्शियल ही को यूज़ करना होगा। तो इसमें आपने ख्याल रखना है। तो जो आपने जस्ट एनटीएन वगैरह और बिज़नेस रजिस्टर करना है तो वो फिर रेजिडेंशियल चल जाता है, बट सेल टैक्स के हवाले से फिर आपको कमर्शियल ही शो करना होगा। तो इसमें से जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ओपन प्लॉट है, अपार्टमेंट है और उसकी फिर फर्दर आगे मैं डिटेल ऐड कर देता हूँ।
ऐड कर देता हूँ डिटेल में यूनिट नंबर कहते हैं। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज क्यों होते हैं? वो इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि वो समझते हैं कि यूनिट नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, तो यूनिट नंबर बेसिकली आपका हाउस नंबर, ऑफिस नंबर, शॉप नंबर जो भी है, इसको यूनिट नंबर कहते हैं। ठीक है, आपने इस जगह पे यूनिट नंबर ऐड करना है। तो मैं यूनिट नंबर मेरे केस में 1 है, तो मैं 1 करूँगा। इसको मैं उस्मान ब्लॉक रिमूव कर देता हूँ। ये बेसिकली उस्मान ब्लॉक कम्प्लेक्स है, तो कम्प्लेक्स में आएगा। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फर्दर जो है इसमें हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो अपार्टमेंट है, यूनिट नंबर 1 है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। आगे फिर आ जाता है एरिया लोकेलिटी। एरिया लोकेलिटी जो नियर बाई हो उसको आपने करना है, या जिसकी वजह से वो फेमस हो उसको आपने ऐड ऑन करना है। तो मेरे केस में जो था मैंने ऐड कर दिया, और सिटी भी जो है वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब इसमें यहाँ पे 2 आ रहे हैं, इस्लामाबाद अर्बन और रूरल। आपका जो भी होगा आपने वही इसमें ऐड करना है। फर्दर इसमें आगे जाके हम करते हैं इसमें पोस्टल कोड, और फिर जो कैपेसिटी है फिर वही आ गया, बेनामी, लीज, टेनेंट। तो आप जो भी हैं आपने वो सिलेक्ट करके ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करेंगे ऐड हो जाएगा। आपका बिजनेस को ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। एक्टिविटी, एड्रेस, इन सब चीज़ों को आपने वेरीफाई करना है, ऐड करना है। अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा और रिजेक्शन होगी आगे आपका वेरीफाई। इसमें आप यहाँ पे पिन लगा देंगे तो आपका बिजनेस ये FBR में रजिस्टर भी हो गया और प्रोफाइल में अपडेट भी हो गया, दोनों काम हो गए। और फिर भी अगर 181 के तहत इसको अगर लेट्स सपोज आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन को अपडेट भी कर सकते हैं। तो 2026 के रिटर्न पे जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि बिज़नेस की रिटर्न हम फाइल करेंगे, और ये है सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस की रिटर्न। तो यहाँ पे हम सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे। इसका जो प्रीवियस ईयर है उसमें इनकम सोर्स अदर सोर्स मेंशन है। इस ईयर में इसकी बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन हुई है। अभी हमने इसकी बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन कर दी है, तो फिर ये है कि इसको अब अदर सोर्स के साथ साथ इनकम फ्रॉम बिजनेस भी ऐड करेंगे। आर यू टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर द 82 to 84 सेक्शन? यस, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो फर्दर जो है ये, क्योंकि यहाँ पे आप इसका प्रीवियस ईयर जो है अदर सोर्स था, तो अदर सोर्स आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको बिज़नेस को यहाँ से ही सिलेक्ट करूँगा, कि क्योंकि ये अभी 2026 का जो फॉर्म है, ये जिस जगह पे आप मौजूद होंगे उस जगह पे आप किसी भी इनकम सोर्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि FBR ने कर दी है। इससे क्या होता है कि आपका टाइम सेव होता है, आपको बार बार डिलीट करने का और फॉर्म दोबारा से रीओपन या रीसेलेक्ट करने का वो खदशा ख़त्म हो जाता है। तो ये आपके साथ सामने आ रहा है। तो ऐड फ्रॉम दी अदर सोर्सेज, मुझे कहा जा रहा है कि फर्स्ट इसको इनकम को सेव किया जाए। सेव कर लिया, ऐड इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में इसमें रजिस्टर कर चुका हूँ, ऐड करना है तो बिजनेस को ऐड किया जाएगा। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब फॉर्म चेंज हो जाएगा और इंस्टेंट चेंज होगा आपके सामने। अब फॉर्म में वो वाली चीज़ें आएंगी जो कि बिज़नेस के रेलेवेंट थी। तो आपका प्रीवियस जो रिटर्न्स थी उसमें ऑप्शन था कि आप अपनी प्रीवियस इनकम जो है रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न आप इंपोर्ट कर लेते थे, पर 2026 के फॉर्म में ये वाली ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसमें आपको बहुत सारे हेड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होके मिल जाएंगे। चंद एक हैं, आप दोबारा डबल चेक कर लें, क्योंकि कोई भी FBR के ऊपर एंड के ऊपर प्रॉब्लम या एरर होगा तो FBR इसका ज़िम्मेदारी कभी भी नहीं लेगा। तो आपको चाहिए कि आप इसको डबल चेक करते रहें और डबल चेक करके आप इसको रिटर्न को फाइल करें। तो
यहाँ पे आप देखेंगे तो इंपोर्ट का ऑप्शन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो नहीं करेंगे। ये दोबारा से आ रहा है बिज़नेस डिटेल्स, तो बिज़नेस डिटेल्स वगैरह दोबारा से यहाँ पे ऐड कर लेंगे और अटैचमेंट में इन सब चीज़ों को आप छोड़ देंगे और यहाँ पे आप इसको हेड्स में लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्योंकि इंपोर्ट होके नहीं आ रहा तो आपने इसको थ्रू आउट लिखना है। इसका जो भी बनता है ग्रास रेवेन्यू है वो आपने इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन कर देना है और कैलकुलेट कर देना है। साथ ही आपने कैलकुलेट करना है और सेव करना है। तो ये जितनी भी इनकम लॉस फ्रॉम द बिजनेस और नेट रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स फेडरल एक्साइज ब्रोकरेज कमीशन डिस्काउंट फ्रेट आउटवर्ड, ये सब चीज़ें जो है इसमें ऐड हो जाएंगी। फर्दर इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट आउटवर्ड कमीशंस वगैरह, तो वो जितनी है वो आप ऐड करते जाएंगे और साथ ही कैलकुलेट कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक क्या है? अब ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि मैं इसमें अब मुझे याद नहीं है कि प्रीवियस ओपनिंग स्टॉक क्या था, तो मुझे प्रीवियस रिटर्न पे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं किया, तो इसको प्रीवियस रिटर्न को ही मुझे देखना पड़ेगा। प्रीवियस रिटर्न में जाऊंगा। अब इसकी जो रिटर्न है 2025 की वो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है मैं आपको इसमें प्रीवियस रिटर्न में देखेंगे कि हमारा ओपनिंग क्या था। तो प्रीवियस रिटर्न में हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं था क्योंकि इसका जो ना ही क्लोजिंग स्टॉक था। तो दोनों सूरतों में हम क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है तो फिर इसको हम यहाँ पे रोक लेंगे। इसमें अब आगे जो है नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक हम डालेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस नहीं था तो ओपनिंग स्टॉक जो है 2,50,000 है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और साथ ही कैलकुलेट कर दिया है। सेव और कैलकुलेट साथ करते जाएं ताकि यह है कि किसी एंड पे आपका मसला ना हो, आपको परेशानी ना हो, क्योंकि ये आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो एक तो कैलकुलेशंस में भी गलती आ सकती है और फर्दर जो है इसमें आप ये है कि सेव नहीं करेंगे तो आपका ये पूरा फॉर्म खराब हो सकता है। आगे इसमें जो सैलरीज है, अगर सैलरीज हैं तो आप सैलरीज देंगे और इसके अलावा आगे पावर है, गैस है, रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस है, सोर्स पेयर्स हैं, तो जो है वो आप दीजिएगा। फ्यूल वगैरह है, फ्यूल जितना यूज़ हुआ है वो आप ऐड करेंगे और साथ इसके कैलकुलेट कर देंगे। नीचे सैलरीज के ऊपर आ जाएं, सैलरीज जितनी है वो भी साथ कल इसको ऐड करते जाएंगे और नीचे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस आ जाएगा। यहाँ पे हम इसकी अमाउंट लिख देंगे और साथ इसको कैलकुलेट कर देंगे। आगे फिर आ जाता है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हम ऐड कर देंगे इसमें। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे 2,16,000 है और साथ इसको हम यहाँ पे आइकॉन भी नज़र आ रहा है और ऊपर से भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे 250 और यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस जितना भी आपके केस में बनता है वो आप लिखेंगे। मेरे केस में 2 लाख है तो साथ इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको आपने देखना है। इसके ऊपर जो है आपको टैक्स लगेगा, सेव कर देंगे। ये अभी हमारे हुए मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग आइटम्स जो है उनके ऊपर जो ये हमने किया है काम। अगर आपकी पीओपी से कोई और फर्म है वहाँ से आपको आ रहा है पेमेंट्स वगैरह तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और अदर रेवेन्यू वगैरह है, कोई टेक्निकल सर्विसेज आप दे रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं एडमन सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अब इसमें और ऊपर वाले में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ऊपर मैन्युफैक्चरिंग जैसे यूनिट्स होते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह जैसे किसी का अगर लेट्स सपोज होल सेल का काम हो तो वो ऊपर वाले हेड्स जो हैं, ऊपर एक्सपेंसेस हैं उसमें लिखते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो हैं, जैसे यहाँ पे अकाउंट्स का बैक एंड पे काम हो रहा होता है तो ये वाले वहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें रेंट है तो साथ इसकी कम्युनिकेशन के 15,000 है, साथ ये स्टेशनरी का है, स्टेशनरी का 15,000 है,
ये ऐड कर देंगे, अदर इंटरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और साथ ही इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये साथ आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और नीचे अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आ जाएगा। मज़ीद एक्सपेंसेस यहाँ से ऐड कर सकते हैं, इसमें मैं प्रोफेशनल एक्सपेंसेस ऐड करूँगा, और साथ जो है अगर कोई और किसी का बनता है तो वो ऐड कर देंगे। प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में आप जैसे रिटर्न के लिए पे करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, यहाँ से ऐड किया मैंने और कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें फ़र्क आ गया, और ये फ़र्क क्यों नहीं आया, वो मैंने ऊपर गलत कर दिया, सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। ये बेसिकली सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स में नहीं आएगा, ये नीचे आएगा टोटल अमाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है ये 10,000 जहाँ से हम रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है टैक्सेस का, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो अब नीचे आप देखेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो चेंज हो जाएगा। 10,000 के बाद 5,000, 5,71,000 जो है इसका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी के ऊपर टैक्स होगा। अभी फिर आगे जो है एडजस्टमेंट के ऊपर आप जाएंगे। एडजस्टमेंट में आप मज़ीद देखेंगे कि 7F टैक्स जो है ये बिल्डर्स के ऊपर लगता है, और बिल्डर्स वगैरह के ऊपर अगर किसी कोई डेवलपर है, बिल्डर है, सोसाइटी मालिक है, तो ये उनके लिए टैक्स होता है, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आगे फिर आ जाता है इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट। अगर कुछ सोशल मीडिया कंटेंट से भी इनकम बना रहा है और साथ जो है उसका बिजनेस भी है, तो वो दोनों जो है एंड को कवर करेगा, और दोनों एंड को यहाँ पे मेंशन करके आगे इसको लेके जाएगा। तो सोशल मीडिया से अगर किसी को इनकम आ रही है तो वो इसके साथ ऐड करेगा। और 7F जो है टैक्स बिल्डर्स का, वो यहाँ तक है, तो इसको आपको देख लेंगे, अगर किसी का है तो वो इसमें ऐड कर देंगे, नहीं है तो फिर उसको स्किप कर देंगे। आगे फिर ये इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया आप डिफरेंट इधर नंबर्स देंगे, ये इस पर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे कि ये किस तरीके से कैलकुलेट करनी है और किस तरीके से आपने इसका टैक्स पे करना है। आगे फिर आ जाते हैं एडजस्टेबल टैक्स वगैरह आ जाते हैं, और यहाँ पे आप ऐड करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, मज़ीद ये है, ये हमारे रेलिवेंट नहीं है तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। फाइनल टैक्स है, फाइनल टैक्स में डिविडेंड्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिनिमम टैक्स है, और उसको आप किसी तरीके से एक्सपोर्ट है, ये जितना भी रेलिवेंट सेक्शन अगर किसी का है तो वो इसके मुताबिक टैक्स को ऐड करेगा। आगे फिर आ जाता है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में हम ऐड कर देंगे, बट अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों को यहाँ पे मसला आता है, एरर आती है, तो इसको हम बाद में ऐड करेंगे। आपको दिखाएंगे कि इसका सलूशन क्या है। मैं यहाँ से अभी इसको रिमूव कर देता हूँ। तो एंड पे जब ये एरर आएगी तो एरर को हम काउंटर करने के लिए दोबारा से इसको यहाँ पे लाएंगे। अभी हम जाते हैं कंप्यूटेशन के ऊपर, यहाँ पे ये आपकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। विद होल्डिंग टैक्स वगैरह अगर किसी का बनता है तो वो यहाँ से ऐड कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। कोई भी जैसे 236 के 236 के एलिमेंट जितने भी टैक्सेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, अगर किसी को याद नहीं है तो। और इसके अलावा यहाँ पे अब हम फाइनल टैक्स में जाएंगे। फाइनल टैक्स में अगर किसी का फाइनल टैक्स बनता है, डिविडेंड्स वगैरह जो कुछ भी जो है वो उसका बनता है, तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। और फर्दर ये आपके सामने आ रहे हैं, और यहाँ पे आप अगर मिनिमम टैक्स के ऊपर आते हैं तो मिनिमम टैक्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेकिन ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे हम इसको नहीं करेंगे। सेव कर लेंगे, सेव करके फर्दर हम चले जाएंगे कंप्यूटेशन के ऊपर। ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। अगर यहाँ पे 6 लाख से अबव होती तो फिर टैक्स जो है वो स्लैब आपको टैक्स पे करना पड़ता। यहाँ पे आपका अगर टर्नओवर है तो टर्नओवर को आप ऐड करेंगे, तो फिर आगे आप चलेंगे। इसके बाद फिर आगे आ जाता है सरचार्ज वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये आपके रेलिवेंट नहीं है, इसको आप छोड़ देंगे। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर हम चले जाते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर ये आपका यहाँ पे 5,71,000 आ रहा है। तो वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो जैसे ही वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो चुका है। ये वेल्थ स्टेटमेंट में हमारी जो है रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर
और ये जो मैसेज आ रहा है ये बेसिकली आपने इसको देखना है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये किस वजह से ये आपका यहाँ पे आ रहा है। जब तक ये रेड क्रॉस रहेंगे तो आप सबमिट नहीं कर सकें रिटर्न। इनको ख़त्म करना है, उसके बाद आप रिटर्न करने की पोजीशन में होंगे, सबमिशन की पोजीशन में होंगे। तो इसको किस तरीके से ख़त्म करना है ये अब हम सारा इसमें देखेंगे। एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, और इसके अलावा कोई एसेट में अगर इनकी जो है तो वो ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट इनफ्लो आउटफ्लो है, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे के अगर आपका बनता है तो ऐड करेंगे। फॉरेन रेमिटेंसेज हैं तो इसमें अमाउंट आएगी, सेंडर नेम आएगा, रिलेशनशिप विद द सेंडर आएगा, और वहाँ से कंट्री आएगा। कंट्री होगा तो फिर वो आप ऐड कर देंगे। और फर्दर जो है इसमें आप जो इनहेरिटेंस है तो उसमें पीओसी, आईडी, एनआईसी और पासपोर्ट वगैरह ऐड करेंगे, और साथ डिस्क्रिप्शन देके इसको ऐड कर देंगे। गिफ्ट का है तो गिफ्ट का भी यही सिनेरियो होगा कि आप ऊपर CNIC देंगे और इसको ऐड कर देंगे। और यहाँ से फिर आगे आ जाएगा फैमिली कंट्रीब्यूशन। फैमिली कंट्रीब्यूशन जो है गिफ्ट का, ये आप देख लें, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, CNIC है, POC है, पासपोर्ट नंबर है, और साथ डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा देनी है ताकि ये है कि आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाए। अभी तक फैमिली और इसमें अभी तक CNIC की डिमांड नहीं की थी, जैसे मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। कोई और हम देखते हैं तो क्या ये सामने आता है पासपोर्ट। और मैं अभी इसमें ये कंफ्यूज हूँ कि CNIC, पासपोर्ट और POC ये इसमें खुद ऑटो डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा। तो इसको ट्राई करते हैं चंद नंबर दे के कि क्या पासपोर्ट के नंबर को ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, नहीं यहाँ पे सर्च करने से नहीं आ रहा, तो मैं अप्लाई करता हूँ अपना आईडी कार्ड कि मेरे आईडी कार्ड को क्या ये सर्च करता है। तो ये ऑटो इसने सर्च कर लिया है और ये वेरीफाई भी कर रहा है, और नीचे मेरा नाम भी आ गया। तो दैट्स इट, ठीक है। यहाँ से इसको नो थैंक्स करेंगे, और फिर उसके बाद अगर आपका कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। अभी तक इस फैमिली मेम्बर वाले पोर्शन में आईडी कार्ड और इस तरह का नहीं रिक्वायरमेंट आई, लेकिन ये आ जाएगी। फंक्शन गैदरिंग है, एक्सपेंसेस हैं वो आप ऐड कर लें, और डोनेशंस है, लोकल ट्रैवलिंग है, अदर पर्सनल एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम उसको लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, टेलीफोन ऐड कर लेते हैं। ये जितने भी आपके रेलिवेंट है आप यहाँ से ऐड करते जाएंगे, और साथ ही इसको यहाँ पे राइट डाउन करते जाएंगे। तो जैसे ही मैं इसको राइट डाउन करूँगा, जितनी अमाउंट मेरे पास इनके ऊपर अखराजात आए हैं उसके मुताबिक मैं इसको, जैसे यहाँ पे 45,000 है फंक्शन गैदरिंग में, मैं ऐड कर दूँगा। फंक्शन गैदरिंग में 15,000 है, डोनेशन में 15,000 मैं ऐड कर दूँगा डोनेशन के कॉलम में। और फर्दर जो है इसमें आगे आएगा जो अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं ये ज़्यादा होते हैं, तो 1,90,000 है। लोकल ट्रैवलिंग है 30,000, इसमें मैं ऐड कर दूंगा। और इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के भी बिल क्योंकि ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे वो भी मैं ऐड कर दूंगा। 70,000 मेरे केस में 70,360 है। और इसी तरह टेलीफोन है 15,670। और यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट आउटफ्लो है तो वो आप कर देंगे। गिफ्ट अगर किसी को दिया है, वहाँ पे दिया है इनफ्लो में तो वो ऐड करेंगे, अगर दिया है तो आउटफ्लो में। नीचे जो गिफ्ट है ये इनमें डिफरेंस है, ऊपर वाले गिफ्ट और इसमें ये अक्सर सवाल आता है कि दो जगह पे गिफ्ट क्यों है। तो ये आउटफ्लो है अगर आपने दिया है, इनफ्लो है तो फिर आपने लिया है, तो इसी जगह पे करेंगे। अब मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, 2,04,970 जो है यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला आप यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है ये आप इससे या तो आपने एसेट खरीदा होगा या फिर इसको आपने एक्सपेंसेस किए होंगे। तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है इसमें क्योंकि हमारे हुए हैं तो हम इसमें मज़ीद जो है एक्सपेंसेस अगर हैं तो वो ऐड कर देंगे, और उस एक्सपेंसेस को यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट करेंगे। क्योंकि जब आपके एक्सपेंसेस होंगे तो आपके डेफिनेटली इसमें माइनस में
कमी आएगी। तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये हैं, क्योंकि ज़्यादा तो हाउस होल्ड में ही होते हैं, तो हाउस होल्ड में हम जितने एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं, ताकि ये है कि इसकी एडजस्टमेंट हो जाए। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, और इसके एक्सपेंसेस की डिटेल वगैरह आप लिख सकते हैं। एक्सपेंसेस मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंस काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ पे आपका डिफरेंस 35 बल्कि बढ़ गया है, ये प्लस में अब चला गया है। प्लस में भी रहेगा तो फिर नीचे वाला जो है ये आएगा। अब मैं आपको करके देता हूँ कि प्लस वाला, या तो आपने किसी से लोन लिया होगा तो तब ये आपके ये बन रहे हैं, या फिर ये है कि आपको फैमिली से कंट्रीब्यूशन हो। तो फैमिली से कंट्रीब्यूशन हुई है, फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो कंट्रीब्यूशन होती है, तो आप स्ट्रेट अवे फैमिली कंट्रीब्यूशन में ऐड कर देंगे। तो उससे ये है कि आपकी ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। आप यहाँ पे बिजनेस में है, ये कैपिटल है हमारा, और यहाँ पे आप ऊपर जाके इसमें कर देंगे फैमिली कंट्रीब्यूशन। फैमिली कंट्रीब्यूशन में जैसे ही आप ऐड करेंगे, यहाँ पे अगर कोई आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके केस में हो सकता है, वो आप एसेट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ रिकनसाइल के ऊपर, यहाँ पे एंड पे आ रहा है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय द फैमिली, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जो है ये ऊपर चला गया, यहाँ पे नीचे करके स्ट्रेट अवे यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे, और ये आपका हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो नीचे जो रेड आपके पास सिग्नल्स आ रहे थे, साइंस आ रहे थे, वो ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन आप अभी इस पोजीशन में है कि आपका बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो गया है और उसको आप सबमिट कर सकते हैं। बट हमने शुरू में एक बात की थी कि लायबिलिटीज़ के हवाले से एक एरर आएगा, उसको हम ठीक करेंगे। सबमिट करेंगे तो ये आपके सामने अभी टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटी लायबिलिटीज़ अगेंस्ट, ये आगे कोड भी आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट जो हम ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, अपना बैलेंस शीट जो है बिजनेस का वो उसको कंप्लीट करेंगे, तो ये एरर ख़त्म होगा। काफ़ी सारे दोस्तों का ये सवाल होता है कि ये एरर्स क्यों आती हैं, मेरे केस में क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। तो असल में उनसे एरर्स जो ख़त्म ना होने की वजह ये है कि ये FBR कैंट के ऊपर एरर नहीं है, ये आपने वो वाली जो रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट नहीं किया। जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आपके एंड पे भी ये एरर ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारा आपका बैलेंस शीट आ जाएगा। अगर कोई अकाउंट्स वगैरह हैं उनमें पैसा है तो आप ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है तो वो ऐड कर सकते हैं, अदर एसेट्स हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल है 15 लाख कैपिटल है, और कैश इन हैंड है जिसके साथ बिजनेस हो रहा है। तो ये जो बैलेंस शीट है ये बिज़नेस के हवाले से है, बिज़नेस की बैलेंस शीट है। तो आपने इसमें आके अदर एसेट्स में या कैश इन हैंड जिससे आपका बिजनेस हो रहा है उसमें आप इसको ऐड करते हैं, तो दोनों साइड से बैलेंस शीट का बराबर होना ज़रूरी है, जिसमें ये है कि आपके टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ ये दोनों बराबर होनी ज़रूरी है। इस केस में वैसे ज़रूरी बराबर ना भी हो तो ये सबमिशन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो अकाउंट्स हैं उसमें बराबर होना ज़रूरी समझा जाता है। सेव, इसके बाद फिर आप अब ट्राई करें कि ये सबमिशन हो रही है या नहीं। सबमिट करते हैं, अभी फिर एक एरर आ गया, प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट वन बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी में क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुई तो वो कह रहे हैं कि इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे दोबारा से वो बिजनेस एक्टिविटी मांग रहे हैं, ऐड करना है, हम ऐड करेंगे, बिजनेस नेम ऐड करेंगे। ये सारे देख लेते हैं जो टैब्स हैं, अटैचमेंट्स हैं। बिजनेस डिटेल है तो हम बिजनेस डिटेल जैसे ही ऐड करेंगे तो ये सबमिशन हो जाएगी। ठीक है, करके चेक कर लेते हैं। बिजनेस डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जो बिजनेस नेम है जिसको हमने रजिस्टर किया दोबारा से यहाँ पे मांगा जा रहा है, दोबारा से वही जो डिटेल्स आपने पहले दी हैं वही वाली देनी है, चेंजेस नहीं। मैन्युफैक्चरर है, सर्विसेज हैं, ट्रेडिंग है, अदर हैं, इसमें जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैन्युफैक्चरर है मेरे केस में, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करके डेवलपमेंट वगैरह करते हैं, तो डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का मैं ऑप्शन चूज करूँगा। साथ नीचे दोबारा से एक नेम है तो कॉपी करके मैं दोबारा नीचे भी ऐड कर दूँगा।
और डेट ऑफ जो स्टार्ट डेट है वो आपने ऐड करनी है जब ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसमें अब लोग एक गलती करेंगे, स्टार्ट डेट लिखेंगे और साथ एंड वाली डेट, आज की डेट लिख देंगे। एंड वाली डेट तब लिखनी है जब ये बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, फिर यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, पहले नहीं लिखना। अब सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको सबमिशन के लिए ले जाएंगे। तो ये पिन अभी पिन इस पोजीशन में आ गया कि पिन अभी ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से हम पिन देंगे तो ये सबमिशन हो जाएगी, सबमिट हो गई है जी। तो इस तरीके से आपने बिज़नेस रन करनी है, आपने एक एक चीज़ को देखना है और सारी चीज़ों को देख के आपने करना है। और तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी बाकी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें, इससे मुझे पता चलता है कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, कितने भाइयों की जो है, कितने सब्सक्राइबर्स जो हैं उनकी राय है कि इसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए। तो आपके कमेंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।